नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं फानूस टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक और शेयर करें। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर फिर। जानकारी के अनुसार कलिया विधानसभा सीट पर चुनावी सरगर्मियों के बीच विधायक हाजी फुरकान अहमद ने मतदाता सूची में धांधली का आरोप लगाकर राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। विधायक ने दावा किया है कि क्षेत्र के बूथ संख्या 48 शांतरशाह में फर्जी मतदाता दर्ज हैं। विधायक फुरकान अहमद ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि बूथ नंबर 48 पर दर्ज मतदाताओं की सूची में विसंगतियां पाई गई हैं। उन्होंने कहा कि एक ही नाम रामदेव को कई मतदाताओं के पिता के रूप में दर्ज किया गया है और ऐसे मतदाताओं की संख्या 100 से भी अधिक है और इन मतदाताओं के मकान नंबर भी 0 दर्ज किए गए हैं, जो सूची की प्रामाणिकता पर सवाल खड़े करता है। विधायक ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि केवल वैध मतदाताओं को ही वोट देने का अधिकार होना चाहिए और फर्जी नामों को तुरंत सूची से हटाया जाना चाहिए। इस दौरान भाजपा सरकार पर बरसे विधायक हाजी फुरकान अहमद और उन्होंने कहा उत्तराखंड में कांग्रेस की लहर दौड़ पड़ी है। विधायक फुरकान अहमद ने भाजपा सरकार पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अपने वादों को पूरा करने में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने बताया कि आम जनता कमरतोड़ महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है और कहा कि भाजपा सरकार का किसानों की आय दोगुनी करने का वादा सिर्फ एक जुमला साबित हुआ है। विधायक ने दावा किया कि प्रदेश की जनता का मन अब बदल चुका है और पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस की लहर चल रही है और आगामी चुनावों को लेकर विधायक फुरकान अहमद ने आत्मविश्वास जताते हुए कहा कि जनता का समर्थन उनके साथ है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि कलिया की जनता उन्हें पहले से भी अधिक मतों के अंतर से जिताकर विधानसभा भेजेगी। SIR जो चुनाव शुरू किए हैं, इसमें मान लो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अभी मुझे मालूम हुआ कि हमारे बूथ नंबर 48 जो शांतरशाह का बूथ नंबर है, उसमें यानी कि लगभग 100 वोट के सामने पुत्री रामदेव, हमारे पिता का नाम रामदेव दर्ज है, तो उसकी जांच होनी चाहिए। और भी इस तरह का अगर कोई इस तरह का डाउट हो किसी को तो उनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो सही वोटर है वही वोटर होना चाहिए। अब ये तो मैंने जो लिस्ट निकाली ना, हमने चेक करा तो उसमें साध्वी फला पुत्री रामदेव, उसका साध्वी पुत्री रामदेव, तो अब SIR में जांच होगी उसकी कि वो डाउटफुल है कि किस तरह। और मकान नंबर 0 काफ़ी जो वोटों के सामने हमने देखा तो मकान नंबर 0 की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब माना चुनाव या SIR शुरू की, सरकार ने SIR शुरू करी और फिर जो संविधान है उसके हिसाब से हर आदमी को वोट देने का अधिकार है। एक आदमी का एक जगह वोट होना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए। अब ये तो वोट पिछली बार के बने हुए ना, तो अब जांच में पता चलेगा ये क्या चीज़ है। इसकी हम कॉपी भी मांगेंगे कि जो ये SIR हो तो उस इलाके उनमें जो मैपिंग हुई तो किससे मैपिंग करेगी उनकी। इंशाल्लाह सरकार हमारी बनेगी और जीत भी होगी, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे, हम महंगाई कम करेंगे, रोजगार युवकों को रोजगार देंगे और जो किसानों की आय दुगनी करेंगे, क्या कोई वादा पूरा नहीं हुआ। इससे जनता ने बंद बना चुका है। आज पूरे प्रदेश उत्तराखंड में कांग्रेस की लहर है और इंशाल्लाह कांग्रेस की सरकार बनेगी। विधायक 3 बार के आप विधायक हैं, किस तरीके के आपने अपनी विधानसभा में कार्य कराए, क्या बड़े कार्य कराए? नहीं, हमारी विधानसभा में हमने जब हमारी सरकार थी, मेरा 4 इंटर कॉलेज, रामपुर में कन्या इंटर कॉलेज, पिरान कलियर में इंटर कॉलेज, भोनी में कन्या इंटर कॉलेज, दौलतपुर में इंटर कॉलेज और मगरूमपुर में डिग्री कॉलेज। और हमारा जो जब से देश आज़ाद हुआ आज तक के एक ही पुल था पिरान कलियर में, जिससे 2 पुल बनकर तैयार हुए और तीसरे जो एक पुल और डैमेज हुआ वो भी हमारा प्रथम जन का उसका जी हो चुका। और इसी तरह हमने एक रामपुर चुंगी से पिरान कलियर के लिए जो रोड था उसमें भी पुल बनकर तैयार हुआ, सड़क अभी कुछ बाकी है। एक हमारा जो यूनानी मेडिकल कॉलेज पिरान कलियर में स्वीकृत था, वो 2015 में जब हरीश रावत जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो उसका शिलान्यास भी हो चुका था, मगर सरकार चेंज होगी उसके बाद फिर सरकार उसे आनाकानी कर रही है। पहले तो जो हमारा पिरान कलियर में एक सीलिंग की ज़मीन थी 54 बीघा, उसमें हमने 1/2 यूनानी मेडिकल कॉलेज के लिए, 1/4 इंटर कॉलेज के लिए, 1/4 डिग्री कॉलेज के लिए, जिसमें इंटर कॉलेज में बनकर तैयार हो गया। मगर सरकार जब चेंज होगी तो हमने अधिकारी संपर्क किया, माननीय मुख्यमंत्री से मिले, तो उन्होंने कहा कि जो वो ज़मीन है वो रोड से थोड़ी दूर है, उसमें चौड़ा रास्ता नहीं है। अब जब ये हमारा NH जो नया रोड बना जो सालियर से कोर कॉलेज उसके बीच को गया,
तो हमने कहा जब तो रोड बड़ा बन गया, फिर वो अधिकारी की तरफ से जवाब आया कि वो अब वो ज़मीन कम होगी। हमने कहा जो कम हुई, जो मुआवजा मिला उसमें दूसरी ज़मीन खरीद लो। तो दूसरी ज़मीन उन्होंने कहा, कहीं हमने देखी हुई सर्किल के रेट के हिसाब से, जब उसका मुआवजा लगभग 5-6 करोड़ का बना तो कहा ये बहुत ज़्यादा पैसा। तो हमने कहा भाई कहीं और कराओ। फिर जिलाधिकारी ने चिट्ठी लिखी नगर पंचायत पिरानी कलियर को, इन्होंने इनसे ज़मीन मांगी तो उन्होंने लिख कर दे दिया कि हमारे यहाँ 17-18 बीघे ज़मीन नहीं है। फिर मैं सचिव से मिला, अभी जो माननीय जो मंत्री मदन कौशिक जी आयुष विभाग इनके पास आया, मैं इनके पास गया, मैंने कहा माननीय मंत्री जी हमारे यहाँ यूनानी मेडिकल कॉलेज शुरू कर दे, पूरे प्रदेश का पहला यूनानी मेडिकल कॉलेज है सरकारी। तो फिर मैंने इन्हें एक ज़मीन और बताई कोर कॉलेज के बैक साइड में, जो कोर कॉलेज जिसमें RTO दफ्तर बना, उसी में 25-30 बीघे ज़मीन और ग्राम समाज की। तो आज तक के उस पर भी कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं करी, लेकिन सरकार चाहती है कि ये कॉलेज ना बने। तो एक मेरा बड़ा जो कॉलेज है वो मेरी एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज प्राथमिकता, क्योंकि पूरे प्रदेश में कहीं भी यूनानी मेडिकल कॉलेज सरकारी नहीं है। हमारे बच्चे जो पढ़ते हैं यूनानी की पद्धति की जो शिक्षा करते हैं, उन्हें जो प्राइवेट स्कूल उनमें बहुत महंगी पढ़ाई पड़ती है। तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी ये काम हो जाएगा। और भी एक हमारे यहाँ हलवाड़ी जो माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा पुल, वो भी बहुत जल्दी उसका प्रथम चरण का जियो हो चुका, वो भी मुझे उम्मीद है कि जल्दी हो जाएगा। और जहाँ भी जो जिसकी ज़रूरत जो हमारी जनता मांग करके मैं उस पर खरा उतारता हूँ। अब कोई गांव ऐसा नहीं जिस गांव में मैंने सड़कों का जाल नहीं बचाया। पहले काफ़ी गांव में सड़कों की बाउंड्री भी कराई, मूर्त घाट की छतरी बनवाई, और मंदिर में भी काम कराया, मस्जिद में, मदरसे में भी, और रविदास धर्मशाला में भी। तो सब क्योंकि जिस जनता ने मुझे जिता कर भेजा, मेरा फर्ज बनता था मैं क्षेत्र में काम करूँ। नहीं, हाँ, तो इंशाल्लाह चौथी बार जनता ने मन बना चुका है, पहले से भी भारी मतों से जिता कर भेजेगी, और सरकार भी हमारी बनेगी। भाजपा तो पहले से ही जोर शोर तैयारी करती है, मगर ऐसा नहीं होना, क्योंकि हमारी जनता खुश है। कोई भी हर जात बिरादरी का मुझे वोट मिलता है। हमारे यहाँ 138 बूथ है, कोई बूथ ऐसा नहीं जिस बूथ से मुझे वोट नहीं मिलता। मैं बराबर सब में काम भी करता हूँ, बराबर अपनी जनता के बीच में रहता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह पहले से ज़्यादा वोटों से मेरी जीत होगी। आप देख रहे थे फानूस टीवी। हर छोटी और बड़ी खबर के लिए फानूस टीवी देखते रहें। नमस्कार।